राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरे बरसाने में। आज मैं आपको शिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें शिवलिंग पर केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता ये मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए और उनसे कहा कि अरे पुत्र, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। विष्णु जी को अंदर से तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को रोककर ब्रह्मा जी से बोला, अरे पुत्र, तुम यहाँ कैसे आए हो। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पितामह, सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का भगवान। तो विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी को घमंड हो गया है। तो उन दोनों में घमासान युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी भी उनसे युद्ध करने लगे और विष्णु जी भी करने लगे। इतने में वो लड़ते 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 बहुत देर हो गई उन्हें, और कोई एक दूसरे को अपने आप को पुत्र या भगवान मानने को तैयार ही नहीं था। इतने में यह खबर भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने कहा, ये इस तरह से ब्रह्मांड में बहुत लड़ाई हो जाएगी और ये दोनों ही लड़ते लड़ते सारा गोलोक धाम ही नाश हो जाएगा। इसलिए उन्हें ऐसा विचार करके तो वो आए। उन्होंने एकदम उन्हें युद्ध करते करते बहुत देर हो गई। उन्हें यूँ ऐसे ही ध्यान नहीं रहा कि हम युद्ध कर रहे हैं तो कौन हमारे सामने है, कौन आगे है, कौन पीछे है। दोनों घमासान युद्ध कर रहे थे। इतने में ही भगवान भोले जी उनके बीच में आकर एक स्तंभ रूप में खड़े हो गए और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते लगे कि कहाँ है। तो देखा, यह क्या हमारे सामने एक खम्मा सा आकर खड़ा हो गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, यह कौन है, कौन हो तुम। इतने ज्योतिर्पुंज, इतना गोरा, इतना तेज, इतना मतलब प्रबल कि उनको कोई देखे तो उनकी आंखें चौंध जाती और वो एक दूसरे को कुछ दिखाई भी नहीं देता था। विष्णु जी भी कहने लगे, इतना तेज पुंज कौन है ये। तो फिर उन्होंने ध्यान किया। चलो, ब्रह्मा जी से वो बोले युद्ध कर बंद करके कि चलो तुम ऊपर की ओर जाओ, मैं नीचे की ओर जाके देखता हूँ ये क्या स्तंभ है, कहाँ इसका आदि है, कहाँ अंत है। ऊपर को देखो तो कुछ दिखाए, पता ही नहीं पड़ता कितना ऊंचा है। नीचे देखो तो भी नहीं पता पड़ता कितना नीचा। तो नीचे की ओर विष्णु जी गए और ऊपर ब्रह्मा जी गए। तो विष्णु जी ने जाते रहे पाताल लोक, उससे भी नीचे, उससे भी लोके, मतलब सतल लोक, मतलब 7 लोक नीचे चले गए उनको, लेकिन उनका अंत नहीं पता पड़ा कि वो कहाँ तक है, कितना लंबा स्तंभ है। अब विष्णु जी थक हार कर ऊपर आ गए। उधर ब्रह्मा जी ऊपर जाते बहुत 7 लोग ऊपर चले जाते, लेकिन उनको यही नहीं पता लगता कि ये इनकी ऊंचाई कितनी है। तो बीच में रास्ते में उनको एक केतकी का फूल मिलता है रास्ते में। तो वो कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। ब्रह्मा जी से बोलता है तो बोले, मुझे इस स्तंभ का आदि और अंत देखना है, ये मुझे नहीं मिला। ऐसा करता हूँ, अब मैं जाते जाते थक चुका हूँ। तो ये केतकी के फूल, तुम मेरे साथ चल, तुम मेरी जा कर के विष्णु जी के सामने गवाही देना कि मुझे इस स्तंभ का अंत मिल गया। फूल कहता है, ठीक है, मैं दे दूंगा। तो वो उस फूल को अपने साथ लेकर आ जाते हैं विष्णु जी के पास, बीच में जहाँ पे युद्ध हो रहा था। तो वो आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये है मिला। कि हाँ, मुझे तो मिल गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, विष्णु जी आपको मिला। कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। नीचे क्या, मुझे तो इसका अंत ही नहीं मिला, कहाँ है, मैं तो आधे से ही आ गया। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे मिला, कैसे थे वो ऊपर, कितने थे। तुम झूठ बोलते हो, जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मुझे तो मिला है। कि क्या गवाही है इस बात की, क्या वो प्रमाण दीजिए। तो वो कहते हैं, इस केतकी से फूल से पूछो कि मुझे मिला है कि नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल देता है कि मुझे हाँ, ब्रह्मा जी को इसका अंत मिला है और सिर मिला है। तो शिव जी भगवान एकदम अपने रूप में आ जाते हैं जब ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा तूने झूठ बोला है, ये सही मेरे सामने तुमने यह झूठ बोला है कि तुम्हें अंत मिल गया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें इसका कितना बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो भगवान अपनी जटा से एक बाल उखाड़ते हैं और उससे एक भैरव प्रकट करते हैं। तो भैरव गण उनका उससे कहते हैं कि चलो तुम ब्रह्मा जी के इस तलवार से इनका एक सिर काट दो। तो वो भैरव को इतना गुस्सा आता है, भैरवनाथ को इतना गुस्सा आता है कि उसके ब्रह्मा जी के एक सिर को काट देता है। वो लुढ़कता लुढ़कता लुढ़कता
इतनी दूर जा पहुंचता है कि बहुत उसके 4 सिर रह जाते, इतने वो और सिर काटने को होता है। विष्णु जी उनके चरणों में गिर जाते, नहीं प्रभु हे नाथ, आप तो सर्वे सर्वा है, आप यह युद्ध रोक दीजिए, ब्रह्मा जी की यह गलती आप क्षमा कीजिए। अगर ऐसा हो जाए ब्रह्मा जी का सर सारे कट जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के जो सर कटने से जो रुधिर बहा, उससे वैतरणी नदी प्रकट हो गई, जिससे जो भी कोई मनुष्य पापी मनुष्य होता है उस नदी से पार होकर जाता है। तो ब्रह्मा जी बहुत क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, मुझे तो नहीं पता आपका आदि और अंत कौन, आप ही सर्वव्यापक नंदीकेश्वर महादेवों के देव महादेव हो, मुझे क्षमा करो। इस तरह से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं और शिव जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। इधर जब केतकी के फूल को देखते हैं तो कहते हैं, रे दुष्ट, तूने इस ब्रह्मा के कहने भ्रम में आकर के तूने झूठ बोला है, जा आज से तू हमारी पूजा में नहीं रखा जाएगा और हमारी पूजा के लिए तू मान्य नहीं होगा और तुझे हम त्यागते हैं। तो केतकी का फूल भी क्षमा मांगता है, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे देवादि महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन इतने अपराध की मुझे इस तरह सजा मत दीजिए कि मैं आपसे ही वंचित हो जाऊं, कुछ तो उपाय बताइए। तो विष्णु शिव जी बोलते हैं कि आप मेरी पूजा में तो अब नहीं हो सकते, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम मेरे जो भक्त हैं वो मेरे लिए जो फूल बंगला वगैरह कुछ बनवाएंगे, कोई द्वार पर कुछ सजाएंगे, उसमें तुम्हें काम में लिया जा सकता है, तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो, अब तो हमने तुम्हें त्याग दिया है। तो इस तरह से दोस्तों यह कहानी है महाशिव पुराण की। तो उसी दिन से ब्रह्मा और विष्णु और सारे देवता आदि लोग सारे ही उनकी भगवान की इतने प्रकार से पूजा विधि 16 प्रकार से उनकी पूजा करते हैं और एक स्तंभ के रूप में भगवान शिव की स्थापना करते हैं। उसी को हम आज शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। इसी दिन से ब्रह्मा जी और विष्णु जी और इंद्रादि देवताओं ने उसे शिवरात्रि का नाम दे दिया और भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।